हाँ हाँ चलिए आप लोग अपना निकल जाओ वहाँ वाले वहीं पहुँचो। ये डॉक्टर को दे दो, यहाँ की सिस्टर जो है उनको दे दो। भैया आइए मैं तो सोचा कि सही में कोरोना वाली की तो नहीं है। हाँ रवि सर उसका लंग अगर एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है या नहीं है तो मतलब 7-10 दिन में रिकवर हो गया। लग रहा है। ए भाई इधर ना तो वो कोरोना का टीका दोनों लगवा चुके हो ना? कहीं बाहर वहां तो नहीं गए थे, इस राज्य से बाहर या देश से बाहर? वेट कर लेने का। बाहर को डेट भी देखे भाई शिफ्ट करो वार्ड में। एम्बुलेंस ही करा देंगे क्योंकि पेशेंट को लक्षण है इसलिए हम इसको एडमिट कर लेते हैं और पेशेंट को हम ना वार्ड में शिफ्ट कराएंगे। आपसे भैया यहाँ से आएगा ये ए भाई अरे अरे माँ का हाँ प्रधान ए दीपक भैया तो लाइट जलत है यार। कल कोरोना को लेके जो एक देश में चिंता जताई जा रही है उसको लेके भारत सरकार से गाइडलाइन आने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वारा सभी संभाग आयुक्त कलेक्टर्स की बैठक ली गई जिसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय और ACS हेल्थ और सभी आला अधिकारी मौजूद थे
और उसमें जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका मॉक ड्रिल बोलते हैं। हम जितने भी चाहे कॉन्सनट्रेटर्स हों या ऑक्सीजन प्लांट हो, हमारे जो स्टाफ हैं, जितने भी कोविड वाले स्टाफ हैं, उन सब की एक तरह से एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो है आज हम लोगों ने प्लान किया था। ना सिर्फ जिला अस्पताल जबकि पूरे हमारे जितने भी 24 PHC हैं उसमें, 7 जो अर्बन PHC हैं उसमें, सभी में प्लान किया गया था। और वहाँ पे चिकित्सा अधिकारियों के अलावा जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी मौजूद थे। और एक बार सिस्टम को देख के चुस्त दुरुस्त करके कि कौन सिस्टम काम कर रहा है, कौन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिससे कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो क्लियर रहे। प्रिपेयर्डनेस जो है हमारा कोविड को लड़ने को लेके, क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई संक्रमण की स्थिति है नहीं, लेकिन चूँकि प्रिपेयर्डनेस रखना है, अपने को तैयारी रखनी है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने को तैयार रहना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जो है सभी कलेक्टर्स को निर्देश हुए थे और उसी के बाद हम लोगों ने ये मॉक ड्रिल किया है। एक मॉक ड्रिल 15 को हुआ था, 15 दिसंबर को, और आज हम लोग ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके बाद से अगर लगातार इसके अलावा जो हम लोग ने ILI और सारी जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है और जितने भी खांसी बुखार सर्दी जुकाम वाले मरीज़ हैं उनको हम 2 लेवल पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक तो दवाई दुकान पे और दूसरा PHC लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि कोई भी इस तरह का मरीज़ अगर आता है और लंबी इस तरह की बीमारी हो रही है तो उनमें से कुछ लोग का सैम्पलिंग लेके करीब 100 टेस्ट तो हमारे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, RT-PCR हो रहा है, तो उनमें से कुछ का सैंपल लेके और अपने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स रायपुर को भेजना है। और वहाँ से फिर जो नया वेरिएंट अभी आया है जिसकी पुष्टि अभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है उसको चेक किया जाएगा। तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरे ज़िला प्रशासन का जो अमला है वो कोविड की प्रिपेयर्डनेस को लेके बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। 50 बेड का आइसोलेशन अभी इनिशियली बनाया गया है। वैसे तो टोटल बेड्स जो हमारी स्ट्रेंथ है ज़िला अस्पताल में करीब 600 के आसपास है और प्राइवेट में करीब हमारे पास 200 है। तो 600 में भी 50 हमने शुरू किया और 50 एडिशनल रखा है। तो जैसी ज़रूरत पड़ती जाएगी हम लोग जो नॉर्मल बेड्स है उसको हम लोग कोविड बेड्स में कन्वर्ट करते जाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जो कल VC हुई थी और कलेक्टर महोदय के निर्देश के बाद आज मॉक ड्रिल किया जाना था, जो एक अभ्यास के रूप में किया गया है, जिसमें हमने अगर कोई कोविड का मरीज़ आता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा वो पूरा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और पूरा स्वास्थ्य अमला अभी पूरी तरह से तैयार है, पुराने अनुभव भी हैं और पुरानी तैयारी सब पूरी दुरुस्त है। किसी तरह की अभी कोई ऐसी कमी नहीं है हमारी व्यवस्थाओं में। लगभग कितने बेड का आइसोलेशन बनाया गया, कैसी व्यवस्था? आइसोलेशन हमारे यहाँ पर 14 बेड का है, फिर ऊपर जो है ऑर्थोपेडिक वार्ड में है, तो कुल मिला के 50 आइसोलेशन बेड हैं और अगर आवश्यकता पड़ने पर उसको बढ़ाया जा सकेगा। कई बार देखी जाती है ऑक्सीजन की कमी भी देखी जाती है। हाँ, ऑक्सीजन इस बारे में मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर कहना चाहूँगा कि हमारे 4 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है अभी और 500 के ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, तो किसी तरह की कोई कमी ऑक्सीजन की अभी बिल्कुल नहीं। सर, वेरिएंट को देखते हुए आम लोगों के लिए क्या संदेश है डॉक्टर? हाँ, आम लोगों के लिए अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है, कुछ मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो उस स्थिति में जैसा कि पुराना कोविड अनुरूप व्यवहार हमको करना है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, बार बार हाथ धोना है और मास्क लगाना है, जो पुराने जिस तरह से कोविड के लिए हमने किया है वही कोविड अनुरूप व्यवहार हमको करना है। कितना घातक है ये पुराना जो कोविड है उससे अभी जो WHO की स्टडी में उससे कम घातक बताया जा रहा है। लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण जो पहले कोविड के जो लक्षण थे, सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, इसी तरह के लक्षण के साथ ये प्रेजेंट करेगा अगर किसी को होता है तो। ज़्यादा बच्चे अभी ऐसा स्पेशल एज ग्रुप इसमें अफेक्ट होगा ऐसा तो नहीं बताया है, लेकिन जो भी गंभीर मरीज होते हैं, कुछ दूसरे बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो उनको इससे बचने की ज़रूरत है। तो अभी तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, अभी चिंता की कोई। टेस्टिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त किट हैं, पहले से वायरोलॉजी लैब फंक्शनल है। अभी तो सरगुजा में ही सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, कल की जो डिटेल बताई गई है।